अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाजरीन, नज़ला, ज़ुकाम और रेशा या बलगम, इनको आमतौर पर मामूली बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना हद दर्जा नादानी की बात है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम का मर्ज दिमाग के अमराज में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। आज हम आपको दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशा या बलगम की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इसमें मुब्तला अफराद की खुराक और परहेज से मुताल्लिक भी बताएंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि शोबे सेहत में तमाम अमराज के कुदरती तरीक़े इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवा बे औलादी के मशहूर, मारूफ और रूहानी मुआलिज जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप हमें दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे से मुताल्लिक बताइए। बहती हुई नाक, गले की खराश या सोजश और फ्लू आमतौर पर एक वायरस से होता है। मौसम सरमा में मुख्तलिफ किस्म के 200 से ज़ायद वायरस पैदा होते हैं। इनमें से अक्सर फ्लू इन्फेक्शन में पाया जाता है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही दुनिया भर में हर फर्द नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसे आमतौर पर फ्लू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए इन्फेक्शन फ्लू की वैक्सीनेशन भी की जाती है, जो मज़ीद बीमारियों का सबब बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत दीगर कई बीमारियां उन पर हमला कर देती हैं। लिहाजा इसका शिकार अफराद को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे की वजूहात क्या हैं? मौसमी तब्दीली या वायरल नज़ला ज़ुकाम एक आम बीमारी है जो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को 12 महीने नज़ला ज़ुकाम रहता है, इन्हें दायमी बीमारी का मरीज समझा जाता है, जिसमें बलगम का ज़्यादा मिकदार में पैदा होना इखलात में अदम तवाज़न की अलामत है। यानी बदन में खून की बजाय बलगम की पैदाश ज़्यादा हो रही है, और ऐसा अमूमन तब होता है जब जिगर के फ़ाल में ज़ोफ़ आ जाए। बाज़ मतबा गज़ाई बेतरतीबी से भी जिस्म में बलगम बढ़ने लगता है। मसलन तमाम तुर्श चीज़ों, गोभी, दाल, माश, चावल और अरबी को बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ा को तस्लीम किया गया है। इन चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल से भी दायमी नज़ला, ज़ुकाम, रेशा और कीड़े की तकलीफ हो जाती है। इसी तरह सिगरेट नोशी, हुक्का और दोपहर को सोने की आदत भी दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का सबब बनते हैं। डॉक्टर साहब, दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे की अलामात क्या हैं? इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को नाक, हलक और सीने पर हर वक्त बलगम महसूस होता है। छाती से सांस के साथ खड़खड़ाहट की आवाज़ भी आती है। आंखों से पानी बहना, छींकें आती हैं। नाक से अक्सर का पतला पानी खारिज होता है। आंखें भारी हो जाती हैं और इनमें जलन रहती है। सर में उमूमन बोझलपन और हल्का दर्द महसूस होता है। बाल झड़ने के साथ साथ वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। यादाश्त और नज़र कमज़ोर होने लगती है और तबीयत में सुस्ती और थकन रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक खास मुकाम रखते हैं, बताइएगा कि तिब में इस दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को इसका इलाज तफसील से बताइए, ताकि वो इस मूजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। तमाम इमराज बशमूल दायमी नज़ला, ज़ुकाम, रेशा के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज ही सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स, हुक्मा, हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम पेचीदा व पेचीदा अमराज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे तासीर दवाखाने के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का मुकम्मल इलाज दराफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का मुकम्मल इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल नुस्खा से मरीज़ इस बीमारी और इसके बद असरात से न सिर्फ महफूज रहता है, बल्कि दोबारा इस मर्ज के होने से भी बचा रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज़ मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज
पर ही भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिससे किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप भी नज़ला ज़ुकाम और रेशा जैसी बीमारी में मुबतला हैं तो देर ना करें, बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाने पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे के मरीज के लिए आप क्या खुराक तजवीज़ करते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से आप अपने मरीजों को परहेज करवाते हैं? जरा हमारे नाजरीन को बताइए कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ग़िज़ा और परहेज अज़ाला अमाज़ में बहुत महावन होते हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ को चाहिए कि वो तमाम खट्टी चीज़ों, चावल, गोभी, दाल, माश, बर्फ़, आइसक्रीम से परहेज करें। दोपहर के वक्त सोने की आदत तर्क कर दें। दिन में किसी वक्त आधा पौना घंटा वॉक ज़रूर करें। रात के वक्त दही बिल्कुल ना खाएं और दूध और दही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, सूप, बादाम, खशखाश, रोगन जैतून, किशमिश, अंगूर, आम, सरसों का साग, मेथी, बथुआ का साग, मकों का साग इस बीमारी में मौजूद ग़िज़ाएं हैं। ताहम दीगर चीज़ों भी महदूद मिकदार में खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताएं कि जिन पर अमल करके इस बीमारी से बचना मकसूद हो। दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से बचने के लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर्दी में सर, चेहरा, नाक, कान और मुंह को ढांप कर रखें। नज़ला ज़ुकाम और सांस की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। सड़क पर गाड़ियों के धुएं से बचना ज़रूरी है। कमरे की गर्म और ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाजे, खिड़कियाँ बंद करके इनके आगे पर्दा डालना चाहिए। धुएं के निकास का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए। खांसी, खासतौर पर टीबी के मरीजों को अपना बलगम फेंकने में एहतियात करनी चाहिए। कमरे को गर्म रखने के लिए अगर हीटर चला जाए तो इस पर पानी का बर्तन रखना चाहिए ताकि इससे निकलती हुई भाप हवा में नमी कम न होने दें। और कमरे में खुशबू का इस्तेमाल भी सांस की तकलीफ का बायस बन सकता है। खांसी और सांस की तकलीफ वाले मरीजों को फूल कभी नहीं सूंघना चाहिए। फूलों में मौजूद पोलन ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनते हैं। सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए मीठी अशिया, खुश्क मेवाजात, अंडा, मछली और गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को सर्दी आमतौर पर माँ की ठंडी गोद और ठंडे दूध से लगती है, इसलिए माँ को बच्चा लेने से पहले गोद गर्म कर लेनी चाहिए। नज़ला ज़ुकाम के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान साल में 2 या 3 बार नज़ला ज़ुकाम का शिकार होता है। ये भी कहा जाता है अगर नज़ला ज़ुकाम का इलाज ना किया जाए तो आराम आने में 7 दिन लगते हैं और अगर इलाज किया जाए तो भी 1 हफ्ता। लेकिन अगर खांसी, रेशा की शिद्दत, बुखार, जिस्म दर्द ज़्यादा हो तो इलाज करना चाहिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मछली, भुना हुआ गोश्त, शहद मिलाकर नीम गर्म पानी कहवा फ़ायदेमंद है। बच्चों का नाक नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद हो जाता है, जिस वजह से इनको लेटने में दिक्कत महसूस होती है। ये भी होता है कि रेशे की वजह से इनके कान में भी दर्द शुरू हो जाता है, जो बच्चों को मजीद परेशान करता है। ऐसे बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, इनके नाक का पानी या रेशा बेबी शक्कर की मदद से खींच कर साफ करने से बच्चे का नाक खुल जाता है और वो खामोश हो जाता है। बच्चे के नाक के अंदर अगर खुश रेशा हो तो इसको आम नमकीन पानी का 1 कतरा दोनों नथों में डालकर नरम करके बेबी शक्कर से निकाला जा सकता है। ये बेबी शक्कर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इससे बच्चा और उसके घर वाले रात आराम से गुजार सकते हैं। बच्चे को शुरू ही में रात 11 से सुबह 5 बजे तक दूध ना पिलाने की आदत डालनी चाहिए। हर बच्चा आमतौर पर दूध पीने के आध घंटे बाद पेशाब करता है, इसलिए कभी वो दूध के लिए रोता है और कभी गीला होकर रोता है। और माँ रात में बार बार इसलिए उठी रहती है, जिससे माँ को सर्दी में नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है। सर्दी से पट्ठों में दर्द भी। अगर बच्चा रात को दूध का फीडर पीने का आदी हो तो इसको फीडर में थोड़ा सा पानी डालकर देने से ये आदत छुड़ाई जा सकती है। रात को चीनी वाले दूध का फीडर मुंह में रखकर सोने वाले बच्चों के अक्सर दांत खराब हो जाते हैं। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद में चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ा कम होती है, इसलिए वो जल्द नज़ला ज़ुकाम का शिकार होते हैं। कुछ अफराद सर्दी के मौसम में खांसी का शिकार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादातर सिगरेट, हुक्का पीने वाले होते हैं। मौसम की तब्दीली में भी एहतियात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज आपने हमारे नाजरीन को दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है हमारे नाजरीन आपकी बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और ऐसे लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं आपसे इलाज करवा कर इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अल्लाह। जी नाजरीन, ये तो थे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुताल्लिक जरूरी थी वो सब बताई। उम्मीद है कि आप जरूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे जो तरह तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतयाब नहीं हो सके, ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब से अपना इलाज करवा कर इससे मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसी के साथ
हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी नए मसले पर हम बात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, Consultant Sexologist Alternative Medicine, Specialist Expert Male and Female, Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, or consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Email consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation, women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.